जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी। इंडियन कोस्ट गार्ड के आप सभी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं, और सारे क्वेश्चन आप सभी के जो पूछे गए हैं वही हैं जो मैंने आप सभी के पीडीएफ पहले से अपलोड कर रखे हैं। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। चलेगा, आज देखते हैं सबसे पहले 27 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तीनों शिफ्टों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलेगा, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन की क्वालिटी आप सभी के जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम है एज मार्जिन जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज वो करते हैं, फिर आप सभी के आज मिक्सर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके इंग्लिश भी होगी इसमें, आप सभी का यहाँ पर साइंस भी होगा, आप सभी का जीके भी होगा, मैथ्स भी होगा। नेक्स्ट टाइम से आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो होगा हर सभी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन था चेचक की खोज किसने की थी। चेचक टीका जो होता है इसकी खोज किसने की थी। एग्जाम का क्वेश्चन है तो खोज वाले क्वेश्चन आएंगे। एडवर्ड जेनर ने 1979 में इसकी खोज की थी। तो आ जाएगा आप सभी का दूरबीन की खोज किसने की। ठीक है, दूरबीन की खोज किसने की ली थी? गैलीलियो ने की थी। इस टाइप से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे खोज से भी। आगे देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत क्या है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था आप सभी का, क्या चीज़ है? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत। ठीक है, किस पर? पास्कल के नियम पर। याद रखेंगे इस चीज़ को। और आगे अगर बात करते हैं आप सभी का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से लेकर सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेंगे। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या कहते हैं? हर्ट्ज होता है, HZ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था विजिलेंट। विजिलेंट का एंटोनियम्स पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो विजिलेंट का क्या होता है? सबसे पहले विजिलेंट होता है आप सभी का सतर्क किसी भी चीज से। क्या होता है? सतर्क कहते हैं, केयरफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सिनोनिम्स होगा केयरफुल कहते हैं इस चीज को। ठीक है, तो सतर्क, विजिलेंट, सतर्क, केयरफुल। और यहाँ पर क्या होगा आप सभी का? नेग्लिजेंट होता है। क्या? लापरवाह। क्या कहते हैं? लापरवाह, जो अपने काम से अलग हो जाए। लापरवाह कहते हैं किस चीज़ को? नेग्लिजेंट को लापरवाह कहते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं केयरलेस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे आता है पंचेंट। पंचेंट का सिनोनिम्स होता है। तो सिंपल चीज़ें, आप किसी को पसंद करते हैं, लाइकिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वादिष्ट टाइप से आप सभी का बनने वाला है। ठीक है, पंचेंट का सिनोनिम्स होगा लाइकिंग एंड आप सभी का यहाँ पर टेस्ट। क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अच्छा एंड स्वच्छ स्रोत। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे भाई कि सौर ऊर्जा होता है, बिल्कुल सभी को पता है, पवन ऊर्जा एंड जैव एथेनॉल से प्राप्त ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे भाई ये तो ठीक है, मगर यहाँ पर जो स्रोत आता है कोयला। कौन सा? कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोयले को जलाकर जब ऊर्जा प्राप्त होती है। एंड दूसरा अगर बात करते हैं आप सभी का पेट्रोकेमिकल। ठीक है, जितने भी आप सभी के पेट्रोलियम है, आप सभी का डीजल है, पेट्रोल है, ये वाला स्रोत कैसा है? तो इससे क्या होता है? इससे निकलता है कार्बन उत्सर्जन होता है। क्या होता है? कार्बन उत्सर्जन होता है। तो कोयला, पेट्रोकेमिकल सारे हो जाते हैं आप सभी के सारे रॉन्ग चीज़ें। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव एथेनॉल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में था, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दूसरा, अब आता है गंगा। अगर पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी होगी गंगा, पूरे भारत की। ये कितनी होगी? 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बनता है पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी निकलती है आप सभी की नील नदी। क्वेश्चन है आप सभी का फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? जो फ्यूज तार है वो किस धातु का बना होता है? तो आप सभी का टीन और लेड का बना होता है। टीन का आप सभी का पूछ लेगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है। तो इसको हम SN से डिनोट करते हैं। लेड को PB से डिनोट करते हैं। किसी से? PB एंड SN से इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन आता है आप सभी का प्रकाश के वेग की खोज किसने की? प्रकाश का जो वेग होता है इसकी खोज की थी ओले क्रिस्टेन रोमर ने। किसने? ओले क्रिस्टेन रोमर ने। एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता है बार बार कि भाई सिंपल चीज़ है, जो आप सभी का प्रकाश वर्ष होता है वो किस चीज़ का डिनोट करता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस चीज़ को डिनोट करता है? ठीक है, ये किसका मात्रक होता है? लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो ये होता है आप सभी का दूरी का। बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है जो पहली बार पढ़ता है, ये दूरी का होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? तो ये 1 साल में प्रकाश में चली गई दूरी के बराबर आप सभी का होता है। आगे बात करते हैं आप सभी का क्वेश्चन कहता है कि भारत माता नामक चित्र किसने बनाया?
भारत माता नामक चित्र किसने बनाया? तो ये था अपने अविंद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे कौन? अविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब बनाया गया था? 1905 ईस्वी में बनाया था। कब? 1905 ईस्वी में भारत माता नामक चित्र बनाया किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर होता है आप सभी का हीलियम का मास क्या होता है? हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? परमाणु क्रमांक कितना होगा? इसका होगा 2, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है हीलियम, और इसका कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है। क्वेश्चन पूछा गया था √14 प्लस √192 को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम इसको आगे लिखेंगे, ठीक है। ये आप सभी से पूछा गया था क्वेश्चन आपके। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं आप सभी को एक्स्ट्रा जो सीट होगी उसमें बता दूंगा क्वेश्चन कंप्लीट क्या था, ठीक है। आज मैं आपके लिए जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि आप कहेंगे भाई आप झूठ बोलते हो, कहते हो कि आपके लिए सेपरेट प्रीवियस ईयर की वीडियो आएगी और आप लोग देते नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको आज वीडियो बना रहा हूँ। कल मॉर्निंग में 7 बजे मेरा एग्जाम है कल, एंड आपके लिए वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं घर से 5 बजे निकलूँगा, ठीक है। आप लोग सोच सकते हैं, और ये वीडियो आप सभी की बननी है रात को लगभग 9 बजे के आसपास। अगला क्वेश्चन आप सभी का a + b का स्क्वायर बराबर, ये आप सभी का फॉर्मूला होता है। ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आप सभी का आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन था, एंड डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूला एक बार याद कर लेंगे, और आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन क्या था वो बता जाता हूँ मैं आप सभी का। तो यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन था a + b बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। ए बी बराबर आप सभी का कितना दे दिया? यहाँ पर अगर ए बी बराबर आपका 10 हो, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर यहाँ पर आप सभी का 3 है, तो यहाँ पर a - b की वैल्यू बतानी है, a - b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू इजी नहीं आएगी, हार्ड आएगी। इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 में से आप सभी के 15 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आप सभी का आता है x = a sin x, y = b cos x, एंड इसका डबल डेरिवेटिव निकालने हैं। आप लोग निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो आप सभी की जीडी वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। जीडी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन कराना पड़ेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है कि बुलेट प्रूफ के लिए कौन सी धातु अच्छी है? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं, बुलेट प्रूफ कार होती हैं, उस चीज़ के लिए आप सभी का पूछा गया है कि बुलेट प्रूफ के लिए कौन सी धातु अच्छी है। तो आपकी अल्ट्रा हाई हार्डनेस आर्मर स्टील जो होता है वो बिल्कुल सुटेबल होता है। आप लोग ध्यान देखेंगे इस चीज़ से, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आप सभी का है कि बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया, कहाँ पर दिया था? तो ये क्वेश्चन था कि जय हिंद का नारा जो कहाँ पर दिया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, और वहीं पर यह नारा दिया गया था। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पर? सिंगापुर में। याद रखेंगे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ पर? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में दिया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC। क्वेश्चन सुनेंगे, AC को DC में चेंज कौन करता है? AC को DC में तो वो करता है आप सभी का रेक्टिफायर चेंज करता है। एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर आएगा इस टाइप का, या तो आप सभी का ये क्वेश्चन बन जाए सेम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस चीज में? विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कौन करता है? यांत्रिक को विद्युत में। क्वेश्चन आप सभी का बनता है, तो इसका आंसर क्या होगा? यांत्रिक को विद्युत में कौन चेंज करता है? जो जनरेटर आप लोग कहते हैं ना, जिसको जनरेटर, वो होता है आप सभी का इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको जनरेटर नहीं कहेंगे, आप लोग इसको अल्टीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आता है आप सभी का रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? मेरे से लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे पेन टैब भी नहीं है, मैं यहाँ पर बाहर आया हुआ हूँ। तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो ये करता है आप सभी का मानव। कौन? मनुष्य चेंज करता है इसको, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को वो खाना खाएगा और काम करेगा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कौन कर रहा है? मनुष्य चेंज करते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं, यानी कि स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए
किसका यूज़ करते हैं, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। ठीक है, कहीं भी लैक्टो आ जाए ना तो लैक्टो का मतलब दूध से ही होता है, लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे भी क्या है, विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इनमें से कौन सी गैस है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, वो होती है आपसे भी कि ऑर्गन। कौन सी गैस है, ऑर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच गैस इज फिल्ड इन कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसमें कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर यूज करते हैं किस चीज में, कोल्ड ड्रिंक्स में। क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि 1 जनवरी 2015 को वेडनेसडे है, तो 15 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, 15 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। देखो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वैसे तो मैं इसका आपको समझना पड़ेगा पूरा, मैं आपको करा देता हूँ डायरेक्ट। इसमें क्या है, 1 जनवरी 2005, सबसे पहले देखते हैं लीप बर्थ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 1 जनवरी का 1 जनवरी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 144, इस हिसाब से चल रहा है 025 036 146। ठीक है, जनवरी का आपसे भी का 1 आ गया, 2005 का 5, और 2005 तक कितने लीफ बढ़ जाएंगे, 1 लीफ बढ़ जाएगा, और साथ में आप सभी का 2000 का वैल्यू होता है 6, और भाग कर देंगे 7 से, कितना आएगा आपका 6 1 7 और 5 2 7, यानी कि कटने पर आप सभी का 0 बनेगा। तो वेडनेसडे किस कौन से दिन को आ रहा है, 0 को आ रहा है। फिर ये बात करते हैं 15 मार्च 2006, 15 मार्च का 15, मार्च का 4, 2006 का 6 प्लस लीप बर्स 1 आया, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप सभी का कोड है 6 2000 का बटे 7, 15 4 19, 19 6 25, 1 26, 26 6 32, 7 चौक 28, आप सभी का कितना बना, 4 बचा, कितना 4। तो 0 के बाद 0 को वेडनेसडे है, तो 4 को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग सिंपल याद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 0 को वेडनेसडे है, फिर उसके बाद आप सभी का थर्सडे आएगा, उसके बाद आप सभी का फ्राइडे आएगा, यहाँ पर आप सभी का सैटरडे एंड यहाँ पर संडे। तो 4 तारीख को आप सभी का संडे होगा, यानी कि 15 मार्च को आप सभी का संडे बनेगा। क्या इतवार बन जाएगा, शनिवार बन जाएगा, सॉरी शनिवार नहीं, इतवार बन जाएगा, रविवार कहते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था आप सभी का cos 10 sin 20 cos 20 sin 10, ये आप सभी का देखा है, इसको सोल्व करना था। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos A प्लस बी, cos A माइनस सॉरी साइन A माइनस बी का आप सभी का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं हम क्या, तो यहाँ पर आप सभी का बनता है साइन A इंटू कोस बी माइनस कोस A इंटू साइन बी। तो यहाँ पर देखते हैं जो बड़ी वैल्यू होगी वो साइन ए, यानी कि ए की वैल्यू ये आई है और बी की वैल्यू ये है, तो साइन ए माइनस बी, यानी कि आप सभी का साइन 20 माइनस के साइन 20 माइनस के 10 बराबर कितना, साइन 10। कितने वैल्यू है आप सभी के यहाँ पर, साइन 10 इसकी वैल्यू होगी। अगर किसी वजह से यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर हम प्लस कर देते, तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 बन जाती है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप सभी का ए बी से 20% ज़्यादा है, तो बी सी से 10% कम है, तो सी का और ए का अनुपात हमें फाइंड करना है। क्या सी और ए का अनुपात फाइंड करना है, तो हम इसको क्वेश्चन को जब भी आएगा तो पीछे से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सी दे रखा है, तो सी की सबसे पहले बात करते हैं। सी को हमने माना 100, 100 कितने है 100, सी कितना 100, तो बी सी से 10% कम है, तो यानी कि इसका 90% बचा, तो बी कितना है आप सभी का 90 रहेगा। अगर समझ में ना आए तो कंप्लीट वीडियो करेंगे, उसमें देख लेना आप लोग। अगर बात करते हैं ए बी से 20% ज़्यादा, बी से 20% ज़्यादा, यानी कि जो ए होगा वो बी का कितना होगा, 120% होगा, कितना 120 होगा बट्टे में 100, 0 से 0 कट गए, 12 नंबर 108 हुआ, कितना 12 नंबर 108। तो कहते हैं कि सी और ए का अनुपात, तो ए कितना 108, सी कितना 100, सी कितना 100 और ए कितना 108, इसका ये अनुपात बना। हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 4 से काट देते हैं 25 बार, और यहाँ पर काटते हैं तो आप सभी का बनेगा 4 दूनी 8, 4 7 28, और ये आप सभी का अनुपात बन जाएगा इसका, सिर्फ छोटे से अक्षरों में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे अपने आप, मैं इसका सोल्यूशन आगे दूंगा। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक्स वाई से 10% अधिक है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, इसको करेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आप सभी के 26 मार्च के हैं। आप कहेंगे भाई करा क्यों नहीं रहे हैं, कल कराएंगे इनको, क्योंकि आज मैं कल पैड पे कराएंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आप सभी का, ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई जूल है।
क्या है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है, सिंपल चीज़ है। और जूल किस किस की इकाई होती है, कार्य की होती है। और जो जूल की बीमा है ना, कार्य की बीमा आप सभी का किस ऊर्जा की, जो जितनी भी तरीके की ऊर्जा आती है ना, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, आप सभी की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या फिर कार्य है, या फिर आप सभी को और भी अदर आते हैं, सबका जो बीमा है वो सेम होती है, ठीक है, ध्यान देंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। एंड फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप आपने सुना होगा, जो कि मेसी खेलता है, ठीक है, कौन खेलता है, रोनाल्डो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, ठीक है, अपने यहाँ के सुनील छेत्री, याद रखिए सुनील छेत्री ने अभी आपको एक चैंपियनशिप जिताई है, वो कहाँ पर हुई थी, उड़ीसा में हुई थी, ठीक है। तो फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी से संबंधित है। आगे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम बिंदु क्या है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ पर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कहाँ पर आएगा, आप सभी का नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर अरब सागर आता है, इधर अरब सागर है, और इधर आप सभी का बंगाल की खाड़ी है। तो नीचे क्या बचा, यहाँ पर आप सभी का बचेगा हिंद महासागर, नीचे आप सभी का हिंद महासागर बचेगा। तो ये सारे नीचे ही मिलते हैं, चलेगा, कन्याकुमारी में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे भी कहता है, एस्टोनिश होता है अचंभित कर देना किसी भी चीज़ को। एस्टोनिश होता है किसी भी चीज़ को सरप्राइज कर देना, अचंभित कर देना। तो इसका आपसे पूछा गया आपका यहाँ पर कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सरप्राइज कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन था आपसे भी का, व्हाट डज इट मीन बाय वायरस ऑफ एज रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये हम इंग्लिश वालों के लिए छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं हम। कोलाइडी विलियन के उदाहरण आप सभी को देने थे। कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलेन के उदाहरण क्या होते हैं, तो कोलाइडी विलेन वो होता है जैसे कि दूध है, रक्त है, टूथपेस्ट, बादल, कोहरा या फिर जेली, ठीक है। कोलाइडी विलेन ऐसी विलेन जो कि आप सभी के घुल जाते हैं मिश्रण उनके, चलेगा। आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। क्या है, लंदन, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आप सभी के यूरोप के जो प्रमुख देश हैं उनके यहाँ पर आपकी राजधानी पूछी जाती है एग्जाम में, मैं एक सेपरेट वीडियो करा दूंगा उसके लिए। ऐसे आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, अलग अलग शिफ्ट के। यहाँ पर आप सभी के कम से कम 20-20, 50-50 स्लाइडें हैं एक एक दिन की। तो उसके अलावा एक से एक उसमें 3-3 क्वेश्चन है, तो अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो हम इसको बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लेने वाले हैं ब्रेक कल के लिए, और आपके लिए कल नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल, तो आप लोग वेट करें। अगर आपको जिस वे में चाहिए आप लोग बता देना, वैसे आप सभी के क्लासेस कराई जाएंगी। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने